आर्थ्रोपोडा जो देखो, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो जो ये टर्म है ना, ये जो वर्ड है, यहीं से इस फाइलम का एक तरीके से आधे से ज्यादा जो कैरेक्टर है वो दिख जाते हैं। कैसे? आर्थो वर्ड किससे रिलेटेड है? ज्वाइंट से। और पोडा वर्ड किससे आता है? अपेंडेजेस। तो इसका मतलब होता है बेटा ज्वाइंट अपेंडेजेस। सेकंड चीज कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है ना? आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। ठीक। अब लार्जेस्ट फाइलम की बात की जाए तो ये मान के चलो कि पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो लिविंग मतलब एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि लिविंग एनिमल्स में अगर देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा है लार्जेस्ट फाइलम। इसकी एक क्लास होती है, क्लास है इंसेक्टा। कौन सी क्लास? इंसेक्टा। दिस इज द लार्जेस्ट क्लास आल्सो, लार्जेस्ट क्लास। और जितने भी एनिमल हैं उसका 70% एनिमल अर्थ पे कौन है? इंसेक्ट्स हैं। आर्थ्रोपोडा नहीं, इंसेक्टा है ना। तो समझो कि जो आर्थ्रोपोडा होगा वो इससे भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। ठीक है? तो कह रहे हैं इंक्लूडिंग इंसेक्टा ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है? कह रहा दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब बहुत कॉमन सी चीजें चलने वाली हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। तो ये 3-4 कैरेक्टर्स हैं जो अब कॉमन हो चुके हैं। ठीक है ना? तो बेटा कैसा होगा? बाइसिमेट्रिकल हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल हो गया। ये कॉमन कैरेक्टर हो गए जो आप कहां से देखते चले आ रहे हो? एनेलिडा से। क्योंकि एनेलिडा के पहले क्या था? सीडोसिलोमेट था। अभी वहां से क्या स्टार्ट हो गया? सिलोमेट। और बाकी सेगमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और ये किस चीज का बना? काइटिनस होता है बेटा, काइटिन का। ठीक ना? तो इस चीज को याद रखना। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक्सोस्केलेटन ऑफ द, ध्यान रखना, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? जो बॉडी के बाहर की तरफ स्केलेटल सिस्टम के तरीके से काम करता है। एंडोस्केलेटन कहां देखने को मिलता है? जैसे मैमल्स है, मैमल्स में जो बोन्स वगैरह हैं दे आर द एंडोस्केलेटन। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? एक्सोस्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहां पे हमें फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिल रहा है? बॉडी डिवाइडेड इनटू द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नेक नहीं है अभी भी। ठीक ना? नेक नहीं है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ज्वाइंट अपेंडेजेस, आर्थो ज्वाइंट, पोडा अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल, बुक गिल्स, बुक लंग्स आर ट्रैकियल सिस्टम। सबसे ज्यादा अगर वेरिएबिलिटी हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है तो कहां देखने को मिलता है? आर्थ्रोपोडा में। उसका रीजन क्या है? कि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइक एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। तो कुछ एक्वेटिक हैं उनमें अलग तरीके का, कुछ जो टेरेस्ट्रियल है उसमें अलग तरीके का। तो बहुत अलग अलग क्लासेस हैं जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग तरीके के दिखते हैं। लेकिन ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। गिल्स भी पाया जा सकता है, बुक गिल्स भी पाया जा सकता है, बुक लंग्स भी पाए जा सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जा सकता है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन का मतलब क्या है? चैप्टर स्टार्ट किया था उसी टाइम पे ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। और आप सब लोग थे मेरे ख्याल से, जिसने भी एनिमल किंगडम स्टार्ट किया होगा सबको मैंने बताया था कि ब्लड जो होता है बॉडी में फ्रीली फ्लो करता है। कहीं भी कोई भी वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता है। देयर इज अ लार्ज कैविटी नोन एज द साइनस, ब्लड फिल्ड इन दैट कैविटी एंड द ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी डायरेक्टली पोर्ड विद दैट ब्लड। बताया था कि सपोज कि अगर ये इनकी बॉडी है तो इसमें क्या है? एक साइनस है, कैविटी है, और जितने भी बॉडी के टिश्यू है ना डायरेक्टली यहीं से क्या करते हैं? ब्लड लेते हैं। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो ट्रैकियल सिस्टम है, ट्रैकियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? आप देखो इसके बॉडी में ना बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स। ये पोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं यहाँ से। तो जो रेस्पिरेटरी, देखो ब्लड की मेन, ब्लड का जो मेन काम है वो क्या है? कि जब बॉडी साइज बड़ा होने लगा और वाटर जब एक्वेटिक सिस्टम से बाहर निकले ऑर्गेनिजम्स, तो क्या डेवलपमेंट हुआ कि उनकी बॉडी के हर टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी के हर टिश्यू को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना? इन न्यूट्रिशंस को, इन ऑक्सीजन को, जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेसेस हैं ये किसके थ्रू हो रही हैं? ब्लड के थ्रू हो रही हैं। अब अगर बॉडी साइज अगर बड़ा होने लगता है तो बेटा क्या चाहिए? वहां पे एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए जो ऑक्सीजन कैरी करके हर टिश्यू तक पहुंचा पाए। अब वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहां प्रेजेंट होगा? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ब्लड के थ्रू ही ये ट्रांसफर होते हैं। हमारे बॉडी में क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। हाँ वेरी गुड। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। कहां प्रेजेंट है? ब्लड में, आरबीसी में। और वही अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक जाएगा, सपोज हमारा हार्ट काम करना बंद कर दिया,
हमारा हार्ट काम करना बंद करेगा तो हमारी डेथ कैसे होगी? ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से हमारे बॉडी टिश्यूज को अब ना तो ऑक्सीजन मिला, ना जो CO2 टिश्यूज में प्रोड्यूस हुआ वो बाहर निकला, ना जो मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल बने वो भी बाहर नहीं निकले, डेथ हो गई। इसलिए जब हार्ट अटैक आता है तो इतना टाइम होता है, मतलब कि जब तक वहां पे प्रिजर्व ऑक्सीजन है थोड़ा सा, जो देखो बॉडी में जो मसल सेल है ना, इसके अंदर एक और पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। ये जो मायोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन एक तरीके से स्टोर करने वाला और स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन रहती है वहां पे, कि अगर हार्ट एकदम से काम करना बंद कर जाए तो थोड़ी देर तक तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और उसी ड्यूरेशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, तुरंत उसके हार्ट को वापस से फंक्शन में लाने की कोशिश करते हैं, अब इलेक्ट्रिक शॉक देके, CPR देके, किसी और रीजन से, किसी और तरीके से। बॉडी में जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, यानी कि डक्ट्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जब फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सेंसरी ऑर्गन लाइक द एंटीना। इनके जो आगे देखोगे ये जो एंटीना टाइप के स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ना, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सेंस डेवलप करते हैं, यानी कि जो भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है ना। तो एंटीना, आई जो होती है इसकी कंपाउंड एंड सिंपल होती है। कंपाउंड एंड सिंपल, देखो सिंपल आई और कंपाउंड आई दो अलग तरीके की आईज होती है। तो इसमें सिंपल आईज भी देखने को मिल सकती है, कंपाउंड भी देखने को मिल सकती है। सिंपल आई का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक मोनोटॉपिक विजन होता है, और इजिली, जैसे कि हम लोगों की आई है, अगर एक आंख को देखें तो हमारा, अच्छा हमारे में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, जैसे हमारा स्टीरियोस्कोपिक विजन क्रिएट करता है। लेकिन कंपाउंड आई में क्या होता है, बहुत छोटे 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 यूनिट्स होते हैं, ऑसिलाई बोलते हैं उसको। ये यूनिट्स कलेक्ट होते हैं और कलेक्ट होके क्या करेंगे, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। आपने वो मूवी देखी है मक्खी, उसमें देखा होगा उसकी आंख के छोटे 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 छोटे, तो उनका जो स्ट्रक्चर, उनका जो जो इमेज बनती है ना, वो मोजैक विजन बनता है। जहां भी कंपाउंड आई होगी ना बेटा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कंपाउंड आई फॉर्म मोजैक विजन, सिंपल आई कंप्लीट विजन, है ना। तो इस चीज को समझना, मोजैक विजन का मतलब क्या होता है कि कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक सिंगल इमेज बनाएंगे, और जो सिंपल आई होगी एक कंप्लीट इमेज बनाएगी, ठीक है ना। तो कंपाउंड आई है, स्टेटोसिस्ट और द बैलेंसिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो इनमें आर्थ्रोपोड्स में जो स्टेटोसिस्ट पाया जाता है उसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, बैलेंसिंग। क्लियर है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मैल्पीजियन टिब्यूल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि इसमें एक्सक्रीशन, देखो किसी भी, जितने भी ये फाइलम आप पढ़ रहे हो ना, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक है तो, यानी कि जितने भी फाइलम आप पढ़ते जा रहे हो ना, हर फाइलम का एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सब में देखोगे अलग अलग तरीके के हैं, और इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम। और उसके बाद जो स्पेसिफिक इनके एग्जांपल्स हैं उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका जो टर्म 1 होना है वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी कि MCQs होने हैं, तो इन्हीं पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ चलिए, दे आर मोस्टली डायसियस। डायसियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो होंगे अलग अलग होंगे, ठीक ना। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। ओविपेरस का मतलब समझते हो ना, ऑर्गेनिज्म विच ले एग, ठीक है ना। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट होगा तो उसमें लार्वल स्टेजेस पाई जाएंगी, जैसे कि इसमें क्या कहते हैं, मक्खी वगैरह में देखने को मिलता है, निम्फ, प्यूपा, ये सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए इंसेक्ट्स का, तो इसमें एपिस इंडिका है, हनी बी, ठीक ना। यहाँ पे बॉम्बिक्स मोराई है जिसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक ना। फिर लासिफर लैक है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक इंसेक्ट, है ना। लैक समझते हो ना, लैक पता है आप लोगों को। पुराने जमाने में आपने देखा होगा लेटर वगैरह जब जाते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, या ब्रिटिश टाइम पे, तो लेटर के ऊपर क्या करते थे, एक रेड कलर का लिक्विड गिराते थे और वो थोड़ी देर में जम जाता था, उसके ऊपर मुहर लगा देते थे। हाँ, तो वो जो कंपोनेंट होता है ना जिसको जलाते हैं, वो फिर उस पर गिरता है, उसके ऊपर मुहर लगा देते हैं, वो जम जाता है, वो पैक हो जाता है, वो लाख हुआ करता था, लैक। हाँ, वो इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट का प्रोडक्ट था। जैसे कि यहाँ पे एपिस है, इस, अच्छा एपिस इंडिका है, हनी भी इसको बोलते हैं। इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, हनी नहीं है, इसका मेन प्रोडक्ट है बेटा वैक्स।
प्राइमरी प्रोडक्ट इज द वैक्स एंड हनी बी इज द सेकेंडरी, हनी इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हनी। तो हम उसको यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम वैक्स भी उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वैक्स जो भी वैक्स हो रहा है हम वहीं से यूज कर रहे हैं, या फिर हम आर्टिफिशियल अब तो बनाने भी लगे, ठीक है ना। तो प्राइमरी प्रोडक्ट उसका वो होता है, ये सिल्क वर्म है, सिल्क प्रोड्यूस करता है, पता ही है आप लोगों को। इसके बाद अगर वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें। और मोस्टली यहाँ पे पैथोजन ट्रांसफर की बात होती है, तो यहाँ पे एनाफिलीज है जो मॉस्किटो वाले हैं। एनाफिलीज हो गया, एडीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, ये सब क्या करते हैं? मॉस्किटो हैं जो पैथोजेंस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ग्रेगेरियस पेस्ट, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेगेरियस पेस्ट? बता गया है, लोकस का, ग्रासहोपर। ये क्या करते हैं बेटा? इनका पूरा एक ग्रुप होता है, ये पूरा स्वार्म बोलते हैं उसको, ग्रुप ऑफ लोकस को क्या बोलते हैं? स्वार्म। मतलब जिधर से उड़ते हैं ना, आप देखो हरियाणा वगैरह में और पंजाब वगैरह में बहुत इनका क्या बोलते हैं? प्रकोप। जिधर से उड़ते हैं पूरी फसल निपटा देते हैं, और बहुत तेजी से खाते हैं, बहुत तेजी से, ठीक है ना। उसके बाद लिविंग फॉसिल। अच्छा, लिविंग फॉसिल क्या होता है? चलो बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, यू कैन से कि अगर हम देखें कि जिस फॉर्म में उनकी ओरिजिन हुई वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट रहे, अभी तक उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो किंग क्रैब, लिमुलस, है ना, लिमुलस, किंग क्रैब,